क्या भारत को घेरने के लिए चीन पाक में बना रहा है सैन्य बेस। पाकिस्तान को दिया तगड़ा जवाब, मार गिराए कई सैनिक। और देखिए कैसे एक ट्वीट के कारण नेतन्याहू के बेटे को भारतीयों से मांगनी पड़ी माफ़ी और अमरीकी लड़ाकू विमान ने किया ऐसा काम कि दोनों देशों के बीच बढ़ गया तनाव। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट है भारत और चाइना को लेके। दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन लगातार कोशिश कर रहा है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के ग्वादर में चीन के नेवल बेस के बारे में खबर आई थी। इस बेस के तैयार होने पर हिंद महासागर में भी चीन की पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। वैसे माना जा रहा है कि चीन जानबूझकर भारत के पड़ोसियों से सैन्य और आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहा है ताकि भारत की अपने ही महाद्वीपों में स्थिति कमज़ोर पड़ जाए। पाकिस्तान में हाल ही में एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड तैयार हुआ है। माना जा रहा है कि ये चीन का बंदरगाह और नेवी बेस हो सकता है। इस बारे में यूरेशियन टाइम्स में आई रिपोर्ट बताती है कि ये हिंद महासागर में चीन खुद को मजबूत और भारत को कमज़ोर बनाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर इलाके में इस कंपाउंड की सैटेलाइट इमेज देखी गई है। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये कंपाउंड तैयार किया है जिसकी सुरक्षा काफ़ी तगड़ी है। सैटेलाइट इमेज आने के बाद इस पर पूरी दुनिया और खासकर भारत की चिंता बढ़ गई है। हिंद महासागर में चीन खुद को मजबूत और भारत को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा है। कंपाउंड को जिस कंपनी ने बनाया है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा सरकारी है। ये कंपनी सरकारी निर्माण से जुड़े काम ही करती है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कंपाउंड चीन का नेवी बेस हो सकता है। फोर्ब्स में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले चीन के पाकिस्तान में नेवी पोर्ट बनाने की बात साल 2018 में आई थी। हालांकि चीन ने कभी भी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन जिस लिहाज से कंपाउंड की सुरक्षा है वो किसी व्यापारिक इमारत की नहीं हो सकती। यहाँ एंटी व्हीकल रास्ते, सिक्योरिटी फेंसिंग और ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं। साथ ही पोस्ट और गार्ड टावर फेंसिंग और अंदर की दीवारों के बीच बने हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भीतर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। सैटेलाइट इमेज में छतें नीली दिख रही हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइनीज़ मरीन कोर के बैराक हो सकते हैं कि पाकिस्तान की नौसेना को भी आधुनिक हथियार से लैस बनाने जा रहा है। पहले से ही चीन पाकिस्तान में सक्रिय है। ये निर्माण में मदद के लिए पाकिस्तान में आया और वहाँ कई महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, जैसे कि पीओके में पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन का एक बड़ा बांध बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को डायमर डैम का नाम दिया गया है। इस पर भारत के विरोध की भी उन्होंने अनसुनी कर दी है। अब चीन वहां अपने सैन्य अड्डे बनाने की फिराक में है। ग्वादर प्रोजेक्ट इसमें चीन के काम आ सकता है। क्या है चीन की परियोजना? ग्वादर को लगभग $46 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक की बेस परियोजना माना जाता है। इससे सिंजियांग तक रास्ता छोटा और सस्ता हो जाएगा। ऐसा होने पर समुद्री रास्ते के लिए भारत पर चीन की निर्भरता कम हो जाएगी। साथ ही वो दक्षिण एशिया में काफ़ी ताकतवर हो जाएगा। इस ताकत को और बढ़ाने के लिए चीन ग्वादर पोर्ट पर नेवी बेस भी बनाने की तैयारी में है। वैसे चीन लगातार पाक में अपने नेवी बेस बनाने से इनकार करता रहा है। फोर्ब्स में चीनी मामलों के विशेषज्ञ AHI सटन लिखते हैं कि अभी तक चीन ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन पोर्ट में हाई सिक्योरिटी कंपाउंड इस बात का इशारा करते हैं कि उसमें काम चालू है। चीनी नेवी एक बार आ गई तो वहाँ हिंद महासागर में भी अपने को मजबूत बना लेगी। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेके है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। वह बार बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब एक बार फिर पाकिस्तान को सीज़ फायर का उल्लंघन करना भारी पड़ गया है। भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए हैं और 8 सैनिक घायल हो गए हैं। भारतीय सेना ने पीओके के बिम्बर सेक्टर में फोर्ड पोस्ट को निशाना बनाकर अटैक किया है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ आग की लपटें उठती दिखाई दी। सेना के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना बीते कई दिनों से बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रही है और भारत की सीमावर्ती गांव और ग्रामीण चौकियों को निशाना बना रही है। सेना ने सोमवार देर रात हाजी पीर पुंज और
राख चीकरी सेक्टर से जवाबी फायरिंग शुरू की। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए, जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। पहले बीते महीने भारतीय सेना ने पीओके में 10 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को उड़ा दिया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की थी। पाक की गोलीबारी में सेना के जवान सिंह शहीद हो गए थे। इसी का जवाब देते हुए उस समय कार्रवाई की गई थी। सेना ने 105 mm की फील्ड गन और 155 mm बोफोर्स तोप का भी इस्तेमाल किया था। कहा गया था कि कम से कम एक लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह हो चुका है और दूसरा लॉन्च पैड को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। गौरतलब अगला अपडेट इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे को लेके है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे ने हिंदुओं से माफी मांगी है। 29 साल के येर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने रविवार को ट्विटर पर देवी दुर्गा की एक तस्वीर साझा की थी, जिनके चेहरे पर लियात बेन अरी का चेहरा लगा था। लियात बेन अरी उनके पिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में सरकारी वकील हैं। उन्होंने देवी दुर्गा के चेहरे पर सरकारी वकील की तस्वीर लगा दी थी। उस तस्वीर में देवी दुर्गा के कई हाथों को अभद्र इशारा करते हुए भी दिखाया गया था। देवी दुर्गा हमेशा एक शेर के साथ दिखाई जाती है। येर ने एक शेर के चेहरे पर इजरायली के एंटोनियो जनरल की तस्वीर लगा दी थी और उस पर लिखा था, अपनी औकात को पहचानो तुच्छ लोग। उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को माफी मांगते हुए उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। येर ने लिखा, मैंने एक व्यंग्यात्मक पेज से मीम साझा किया था जिसमें इजराइल के नेताओं की आलोचना की गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस तस्वीर का कोई संबंध हिंदू आस्था से लेके है। मुझे जैसे ही अपने भारतीय दोस्तों से इसका पता चला तो मैंने ट्वीट तुरंत हटा दी और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। येर आमतौर पर हिब्रू भाषा में सोशल मीडिया पर लिखते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने वाले ट्वीट को उन्होंने जानबूझकर अंग्रेजी में लिखा ताकि भारत के ज़्यादातर लोग उसे पढ़ सके। येर के ट्वीट पर कई लोगों ने तो काफ़ी सख्त नाराज़गी जताई थी, लेकिन कई लोगों ने ये भी कह रहे थे कि इजराइल और पश्चिमी देशों में लोगों को भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए येर की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। येर के माफ़ीनामे के बाद इजराइल में कई लोगों ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगने की हिम्मत दिखाने के लिए येर की तारीफ की, लेकिन कई लोगों ने उन्हें गैर जिम्मेदार करार दिया। येर इससे पहले भी कई तरह के विवादों में फंस चुके हैं और अमेरिका और चीन के बीच लगातार जारी तनाव में अब नया विवाद जुड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान को चीन के शंघाई शहर के काफ़ी करीब पाया गया। ऐसे में चीन इस पर आपत्ति जता सकता है और दोनों देशों के बीच विवाद अधिक बढ़ सकता है। बता दें कि इसके पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावास पर कब्जा कर उन्हें बंद कर दिया था। वहीं इस बीच हिंद प्रशांत महासागर में भी अमेरिकी नौसेना और चीनी नौसैनिकों आमने सामने आ गए थे। दरअसल अमेरिका की गतिविधियां चीन को रास नहीं आ रही। कड़ी में रिपोर्टर्स के मुताबिक रविवार को अमेरिकी नौसेना के P-8A पनडुब्बी रोधी विमान और EP-3 टोही विमानों ने ताइवान के ऊपर से उड़ान भरी। चीन के झेंजियांग और फुजियान समुद्री तटों के पास ही चीन का शंघाई शहर स्थित है। हवाई क्षेत्र में भी इन्हीं तटों पर है। ऐसे में दावा किया गया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान अपनी उड़ान भरते हुए कुछ देर के लिए शंघाई के काफ़ी करीब तक आ गए। बताया गया है कि लड़ाकू विमान शंघाई से 76.5 किलोमीटर तक गए और फिर वहां से वापस आ गए। अमेरिका की इस गतिविधि के बारे में पेकिंग विश्वविद्यालय के थिंक टैंक साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन प्रोबिंग इनिशिएटिव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। वहीं उन्होंने एक ट्वीट में अमेरिकी विमानों की वापसी की भी जानकारी दी। कहा गया, टोही विमान ताइवान के दक्षिणी भाग के पास पहुंचने के बाद वापस आ गए।